है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे 3 लेवल लेजर। एक्चुअल में क्या होता है, 2 लेवल लेजर जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं, हम आगे देखें। जब भी लेजर प्रोड्यूस होता है ना, तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनमें 3 एनर्जी, कम से कम मिनिमम 3 एनर्जी लेवल होना वहाँ पे ज़रूरी है एटम्स के पास। अगर 3 एनर्जी लेवल नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्स नहीं होगा और लेजर एक्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, चलते हैं आगे। अगर ये आ गया तो क्या लिख के आओगे, अरे ये होता क्या है, ठीक है। 3 लेवल लेजर, है ना, नाम से क्लियर है। इसमें 3 एनर्जी लेवल होगा। कितना होगा, 3, है ना। अब देखो तो फिगर में देखो, एक ये, एक ये, एक ये, कितना लेवल है, 3 लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है। अब देखो, अभी हम पंपिंग नहीं किए हैं, है ना, तो जिसमें हम पंपिंग नहीं करते उसमें एटम्स कहाँ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में, है ना। देखो तो 1 2 7 एटम्स लेके चलने हैं, 7 सब कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। अब क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, इसके पहले, पंपिंग के पहले जो है, ये मेरा कौन सा लेवल हो गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ये मेरा हो गया एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। और एक लेवल और होता है मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया, देखो इधर, एक्साइटेड स्टेट सबसे ऊपर वाला, मेटा स्टेबल स्टेट बीच वाला, और नीचे वाला क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब बच्चों पंपिंग करोगे ना तो क्या होगा, जो एटम्स है वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे मान लेते कि यहाँ से 5 यहाँ पे चला गया और 2 नीचे बचा, है ना। अब बच्चों एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे चला गया है ना। तो यहाँ पे एटम्स जो है अधिक देर तक रुकेगा नहीं, तुरंत जो है ये यहाँ पे आ जाएगा मेटा स्टेबल स्टेट में, है ना? तो बच्चों दिखाया है कि यहाँ से 5 गया ऊपर, 5 में से देखो तुरंत 4 तुरंत यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, है ना। अब क्या होगा, मेटा स्टेबल स्टेट में क्या होगा, ये देर तक रुकेगा, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है ना। उसी क्रम में क्या होगा, कोई फोटोन, एक्सटर्नल फोटोन बाहर से इसको टक्कर मारेगा, है ना। तो टक्कर मारेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है वो नीचे आ जाएगा, कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट से एटम्स ग्राउंड स्टेट में आएगा, उस समय जो है लेजर जो हो प्रोड्यूस होगा। और उस लेजर में जो है ये बाहर से जो फोटोन देंगे वो भी शामिल रहेगा, और यहाँ से नीचे आएगा तो एनर्जी को इमिट करे वो भी शामिल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 एनर्जी लेवल होता है ना। ये फिगर दिखा देना है शुरू में, बाद का फिगर दिखाना है। ये पंपिंग के पहले फिगर है, पंपिंग के बाद का फिगर है। 3 एनर्जी लेवल में से नीचे जो होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है, बीच में जो होता है मेटा स्टेबल स्टेट एनर्जी लेवल होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल होता है ना। और इसमें से क्या है, जो एनर्जी जो लेजर प्रोड्यूस होता है वो मेटा स्टेबल स्टेट से जब एटम ग्राउंड स्टेट में आता है उस समय क्या होता है, लेजर प्रोड्यूस होता है ना। बच्चों ये भी दिमाग उठता है कि यहाँ से एटम जब यहाँ पे आता है, E3 से U2 में आता है, उस समय भी तो क्या है, उस समय तो फोटोन जो है वो रिलीज होना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ से यहाँ पे अगर एटम आता है तो फोटोन रिलीज नहीं होता है, मतलब एनर्जी रिलीज तो होगा ही, है ना, क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है तो रिलीज हो, लेकिन वो हीट के फॉर्म में होता है, एज ए हीट, फोटोन के रूप में नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये फिगर बना दोगे, ठीक है। लिख के क्या होगा देखो तो, E1 ग्राउंड स्टेट, E2 मेटा स्टेबल स्टेट, E3 एक्साइटेड स्टेट। व्हेन पंपिंग इज डन, जब पंपिंग करते हैं, एटम्स गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एटम ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। एटम्स कम इंस्टेंटली 1 मेटा स्टेबल स्टेट, है ना। यहाँ से एटम कहाँ पे जाता है, यहाँ पे, है ना। ये तुरंत इंस्टेंटेंटली ये कहाँ पे जाता है, मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है ना। इन जहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड। अब देखो तो बच्चों, यहाँ 5 गया था, 5 में 4 यहाँ पे आ गया। अब देखो तो नीचे कितना, 2 बचा ना, और ऊपर 4, तो ऊपर एटम्स की संख्या अधिक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन कर लिया, ठीक है। तो इस लेवल में क्या होता है, हम पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करते हैं ना। यहाँ पे लिखे E3 से U2 जब आता है तो ये नॉन रेडिएटिव होता है ना।
E2 से E1 आता है, उसमें क्या होता है E2 से E1, उसमें लेजर का आउटपुट होता है ना। देखो इसका ड्रॉबैक क्या है बच्चों, ठीक है, इसका पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करना, टू गेन पॉपुलेशन इन्वर्सन इज डिफिकल्ट। पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। अब क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करने के लिए कम से कम यहाँ पे से यहाँ का आइटम जो अधिक होना चाहिए, यहाँ का, है ना। यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे कितना 4 है ना। लेकिन आगे हम देखेंगे 4th लेवल लेजर में कि अगर एक भी एटम मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा तो पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन कर लेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, पंपिंग पावर। यह है जो पंपिंग पावर होता है, जो एनर्जी देते हैं वो बहुत हाई होता है, ये ड्रॉबैक है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो है। और तीसरी चीज़ है लेजर कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पल्स। ये देखो पल्स दिख रहा है, इस पल्स के फॉर्म में लेजर निकलता है 3 लेवल लेजर में, है ना। कंटिन्यूअस नहीं निकलता, ऐसा नहीं निकलता, ऐसे निकलता है। और ये इस टाइप, अगर इस टाइप से निकलता है तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू इसके, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख के आओगे, रूबी लेजर, ठीक है। रूबी लेजर जो है एक टाइप का 3 लेवल लेजर है ना, जिसमें लेजर जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे।